कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो के कॉन्सेप्ट में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपका मैथमेटिक्स बेहद ही वीक है तो आप चीज़ों को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि मैं जो भी आपको बताऊँ वो बेहतर ढंग से बताऊँ, ताकि आपको जब भी प्रॉब्लम्स आपको मिले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए देखते हैं इस पहले प्रॉब्लम को। यहाँ पे देखो, पहला प्रॉब्लम ये दिया गया है, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, यानी टावर की जो ऊंचाई जो दी गई वो 103 मीटर दी गई है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो बताया गया है कि जो टावर का जो फुट है उसके फुट से 100 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट दिया गया है। तो उस पॉइंट से और जो टावर का जो टॉप है उनके बीच में जो एलिवेशन एंगल बनेगा वो आपको पता करना है। अब ये कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे मान लो कि ये ए बी जो है ये टावर का हाइट है, क्लियर, जो कि दिया गया है 100√3 मीटर दिया गया है। अब ये जो ए है ये टावर का टॉप है और बी जो है ये टावर का फुट है। अब बताया गया है क्या कि टावर के फुट से 100 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ से मान लीजिए कि हम बी से सी पे चले आए और ये जो दूरी है इनके बीच में ये 100 मीटर है। तो इस सी पॉइंट से और ये जो टावर का जो टॉप है इसके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो आपको निकालना है। तो थोड़ा सा आप समझ जाओ कि भाई ये एलिवेशन ऑफ एंगल क्या होता है या डिप्रेशन ऑफ एंगल क्या होता है। देखो, ये जानते हो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी, मान लो कोई चीज़ ऊपर है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो ये लाइन और इसके बीच में जो एंगल जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे दिया गया है या रखा हुआ है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ एंगल। तो ये बेसिक चीज है, थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्लियर। तो इस तरीके से अगर ऊपर बनाया हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन को शो करेगा, अगर एरो का डायरेक्शन इस तरीके से इंडिकेट कर रहा हो तो ये डिप्रेशन ऑफ एंगल को डिपेंड करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्लियर। तो आप ये देखो कि यहाँ पे आपके पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपके पास टावर का हाइट है और इस बेस का लेंथ 100 मीटर दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर और ये जो बेस है इसका रिलेशन लेंगे। तो जब परपेंडिकुलर और बेस का जब रेशियो जब लेते हैं तो ये जो है ये टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर तुम परपेंडिकुलर और बेस का जब रिलेशन निकालोगे तो वो रिलेशन टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जो है इसकी वैल्यू 100√3 दी गई है, मीटर दी गई है, और नीचे BC यानी जो बेस है ये 100 मीटर दिया गया है। इधर आप टेन थीटा लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये मीटर कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3 है। अब थीटा के किस वैल्यू के लिए ये √3 होता है, तो यह 60 डिग्री के लिए होता है, यानी 1060 डिग्री जब हम लेते हैं, ठीक है, तो ये 1060 डिग्री जो है ये √3 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो एलिवेशन ऑफ एंगल जो बनेगा थीटा ये 60 डिग्री का बनेगा। तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको एक दूसरा प्रॉब्लम समझाता हूँ, उस प्रॉब्लम को भी आप पूरा अच्छे तरीके से देखना। आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी खोल करके अपने लिए जो जरूरी जो वीडियोज हैं उनको आप क्लिक करके उन वीडियोज तक आप पहुँच सकते हैं, तो आप उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रॉब्लम को। बच्चों, यहाँ दूसरे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दी गई है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट। यानी आप एक तरीके से कह सकते हो कि इस क्वेश्चन में जो है टावर का हाइट नहीं दिया गया है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे अब बताया गया है कि टावर के फुट से जो पॉइंट लिया गया है वो 30 मीटर की दूरी पे है, और उस पॉइंट से जो टावर का जो टॉप है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पे आपको जो है टावर का हाइट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, मान लो कि तुम ये PQ जो है, मान लो कि ये टावर का हाइट है। अब
इसके टावर के जो फुट से कितनी मीटर की दूरी पे, देखो 30 मीटर की दूरी पे वो पॉइंट है। तो हम यहाँ से Q से मान लो कि हम R पे चले आए, क्लियर, जो कि ये R वाला जो पॉइंट है जो है इस फुट से जो है कितने दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। तो अब इस R पॉइंट से जो ये टावर का जो टॉप है, यहाँ पे एलिवेशन ऑफ एंगल जो है वो दिया गया है 30 डिग्री, क्लियर। तो अब हमको ये टावर का हाइट निकालना है। तो अब यहाँ पे टावर का हाइट निकालने के लिए क्या करोगे कि अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का जब रेशियो लेंगे तो वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पी क्यू बाई, अगर हम क्यू आर करते हैं यानी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, तो ये 10 थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, 10 थीटा को। अब यहाँ पे जो थीटा का जो रिजल्ट है वो 30 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री रख देंगे। पी क्यू की लंबाई हमें नहीं पता है तो उसको हम पी क्यू ही रहने देंगे, अपान क्यू आर का जो रिजल्ट दिया गया है वो 30 मीटर दिया गया है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा कि जो 1030 की जो वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि sin 30 cos 30 या sin 45 यानी पर्टिकुलर एंगल के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो रिजल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो आप काम जल्दी से कर लेंगे। तो 1030 की वैल्यू 1/3 होती है और यहाँ पे पी क्यू बाई 30 मीटर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इस 30 मीटर को हटाएंगे तो चूंकि ये डिवाइडेशन से कनेक्टेड है तो इधर लाओगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर पी क्यू इज इक्वल टू 30 मीटर बाई √3। तो डिनोमीटर क्या है, एक इरेशनल नंबर है तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो रेशनलाइजेशन अगर आप करेंगे तो आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो इनका मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते क्योंकि इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन नहीं सकता है। तो यहाँ पे 30 √3 मीटर हो गया और नीचे जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आएगा 10√3 मीटर। तो जो इस टावर का जो हाइट जो होगा वो 10√3 मीटर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सबका कहना मानते रहिए। जय हिंद, जय भारत।